नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और CUET 2023 की तैयारी एकदम आपके आखिरी मोड़ पर है, आखिरी पॉइंट पर आप चल रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको लैंग्वेज में आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपने पहले क्या पढ़ा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी आप क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं हिंदी लैंग्वेज के सिलेबस पर ब्रीफ डिस्कस करने वाला हूं वन शॉट के माध्यम से। और इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो मैं सिलेबस बताऊंगा आपके एग्जाम से पहले उन सारे सिलेबस का मैं वन शॉट कराने वाला हूं आपके लिए, हर पार्ट का। और साथ ही साथ प्रीवियस MCQs और PYQs जो आए हैं पेपर में वो सारे सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूं अपने इसी चैनल पर। इसलिए जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आगे की क्लासेस के लिए बहुत जल्द आपके वन शॉट की क्लास में शुरू करने वाला हूं अगले आने वाले दिनों में। तो CUET वन शॉट मैंने लिखा है क्योंकि वन शॉट हम लेकर के बहुत जल्द आने वाले हैं। तो ये अभी सिलेबस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिलेबस पर पहुंचने से पहले अपने सेकंड पॉइंट पर चलते हैं और इस दूसरे स्लाइड में क्या लिखा जा रहा है। सबसे पहले इसके ओवरव्यू को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पैटर्न कैसा रहने वाला है। आप सभी को पता होगा, फिर भी एक बार रिमाइंड कराता हूं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 50 होंगे। लैंग्वेज का जो पेपर आएगा, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वैसे मैं हिंदी का सिलेबस आपको बताऊंगा, लेकिन हिंदी हो या इंग्लिश हो 50 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी एट मैक्स यानी मैक्सिमम अधिकतम आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। पेपर मोड जो होगा वो CBT होगा और MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। टोटल टाइम क्या होगा, तो टोटल टाइम 45 मिनट यानी 45 मिनट का टोटल आपको समय मिलेगा लैंग्वेज का पेपर करने के लिए, सिर्फ लैंग्वेज के पेपर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या आपके लिए है वो मैं आपको बताता हूं। अगले में हम अपने पाठ्यक्रम पर आ जाते हैं। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस हमारा क्या है, हिंदी के सिलेबस का कंप्लीट ओवरव्यू जरा जान लीजिए। आप लोगों ने पूरा व्याकरण पढ़ा होगा, हमारे पेड कोर्स में भी ग्रामर पोर्शन पढ़ा होगा, फिर जहां से भी आप पढ़ रहे होंगे आप यही सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस किस आधार पे करनी है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो जान लीजिए। सबसे पहला जो टाइप होगा वो होगा रीडिंग कंप्रिहेंशन, यानी पाठ बोधन आपका आएगा। अब रीडिंग कंप्रिहेंशन क्या होता है, रीडिंग कंप्रिहेंशन आप मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा। एक आपको पैसेज दिया जाता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है, जिसे आप हिंदी में अनुच्छेद भी कह सकते हैं या फिर परिच्छेद कह सकते हैं। हिंदी में आप उसे परिच्छेद कह सकते हैं। वो रीडिंग कंप्रिहेंशन का आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें से आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और उसमें से आपको क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं पैराग्राफ को पढ़ के। कैसे पैराग्राफ आएंगे, तो एक आएगा तथ्यात्मक यानी फैक्चुअल, कथात्मक यानी नरेटिव, और तीसरा होगा साहित्यिक यानी लिटरेरी आपका आएगा। ये 3 प्रकार के पैराग्राफ होंगे। उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेज में जब हम वन शॉट की क्लास करवाएंगे। सेकंड आपके सिलेबस में है वर्बल एबिलिटी। अब लिखा हुआ है सिलेबस में वर्बल एबिलिटी, आपके किसी भी हिंदी की किताब में तो वर्बल एबिलिटी देखने को मिलेगा नहीं। वर्बल एबिलिटी तो आपको रीजनिंग में देखने को मिलता है, तो आप कैसे समझेंगे। ये होता है मौखिक क्षमता। तो मौखिक क्षमता में आपसे क्या पूछ सकता है, तो मौखिक क्षमता में सबसे पहले तो आपसे वर्णमाला और ध्वनियों से संबंधित, यानी वर्ण आपकी कौन सा आपका स्वर है, कौन सा आपका व्यंजन है, कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, ये सारे प्रश्न, इससे वर्णमाला और ध्वनियों में जितने भी प्रश्न बनते हैं ये सारे प्रश्न आपके वर्बल एबिलिटी के सिलेबस में बनते हैं। दूसरा है आपका वर्तनी त्रुटि खोज एवं सुधार, यानी एरर वाला जो सवाल आता है वो भी आपके इस मौखिक क्षमता यानी जो आपका वर्बल एबिलिटी है इसमें पूछा जा सकता है। तीसरा आपका है रीअरेंजिंग द पार्ट्स, यानी वाक्यांशों का पुनर्व्यवस्थीकरण। आपके सामने 1 2 3 4 ऐसे करके 3-4 पॉइंट दे देगा और पूरे वाक्य का स्ट्रक्चर होगा जो कि तोड़ तोड़ के होगा, उसको आपको अरेंज करना होगा, यानी प्रॉपर वे में। उसमें आप कारक चिन्ह के आधार पे आपको अरेंज करना होगा, उसमें वचन के आधार पे आपको अरेंज करना होगा, उसमें कालक्रम के आधार पे आपको अरेंज करना होगा। यानी जो हम लोग आपको पहले से ही बताते थे कि आपको बेसिक पढ़ना चाहिए, जो आपके ग्रामर का बेसिक है, लेकिन अब आपको उसी ग्रामर का यूज करना है, उसी ग्रामर का आपको उपयोग करना है। तो हमारी अब जो क्लासेस होंगी वो इन्हीं के बेस पर होंगी जो आपका सिलेबस कहता है। अगला आपका पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूं। अगला आपका है चूजिंग द करेक्ट वर्ड, यानी सही शब्द चुनना। आपके सामने या तो कई वर्ड्स दे देंगे, उसमें से आपका स्पेलिंग टेस्ट कर सकता है, स्पेलिंग एरर भी इसमें आ जाएगा। साथ ही साथ आपका वाक्य दे देगा, वाक्य में पूछेगा कि इसमें से कौन सा शब्द गलत है, ये आपसे पूछ सकता है। उसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी हम लोग जब वन शॉट करेंगे तो इसको एक लेक्चर में हम लोग पूरी चीजों को समझ लेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे। अगला है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये तो आपको खुद से पढ़ने वाली चीज है। पर्यायवाची और विलोम शब्द, वैसे हम इसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन पर्यायवाची और विलोम शब्द आपने पहले पढ़ा होगा। अब अगला आ जाता है वोकैब, यानी शब्द भंडार। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वोकैब। अब वोकैब में क्या पूछेगा, सिर्फ वर्ड मीनिंग पूछेगा कि इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स पूछ सकते हैं। वोकैब में आपका मुहावरे और लोकोक्तियां भी आ सकती हैं।
वोकैब में, आपके शब्द बोधन में, शब्द भंडार में मुहावरे और लोकोक्तियां भी आ सकती हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ सकते हैं। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, यानी सुनने में एक जैसे लगे लेकिन अर्थ अलग अलग हो, ऐसे शब्द भी आपके किस में आते हैं? वोकैब में आ जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय भी आपका वोकैब में आ जाएगा। हिंदी की शब्द संपदा, मैंने हिंदी की शब्द संपदा इसलिए लिख दिया है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और विविध हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि इसमें आपके व्याकरण के कुछ ऐसे भी पार्ट्स होंगे, जैसे आपका फिगर ऑफ स्पीच आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, यानी हिंदी में आप अलंकार पढ़ते हैं। ये सारी चीजें भी आपको थोड़ी बहुत जाननी चाहिए, क्योंकि अगर आपको जो पैराग्राफ देगा वहां पर रीडिंग कंप्रिहेंशन, उसमें हो सकता है कि आपसे अगर कोई कविता वाला पैराग्राफ दे तो उसमें आपसे अलंकार भी पूछ सकता है, उसमें आपसे रस भी पूछ सकता है, तो उसको भी थोड़ा बहुत हम लोग को जानते रहना चाहिए। और ये जो सिलेबस है, सिलेबस यही है, जो आपका सिलेबस का पूरा डिटेल एनालिसिस एक बार फिर समझ लो। रीडिंग कंप्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और वोकैब। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। अब ये लेक्चर्स कहाँ पे होंगे आपके एग्जाम से पहले? तो पूरी तरह से फ्री यूट्यूब पर होंगे, सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी का वन शॉट मैं लेकर के आपके लिए आने वाला हूं। अब वो वन शॉट क्या टाइमिंग होगी, लगभग रात की कोई ना कोई टाइमिंग में रखूंगा अपने लिए शेड्यूल, तो वो शेड्यूल आपको हमारे इसी चैनल पर पता चल जाएगा, मैं खुद भी अपडेट करूंगा। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर मैसेज करके लिख दीजिए कि सर हमें क्लास की टाइमिंग जाननी है, हिंदी की क्लास कितने बजे होने वाली है, तो 1-2 दिन में उसका डिसीजन आपको मिल जाएगा। और हम लोग पूरा वन शॉट पढ़ लेंगे, हम लोग PYQs को कर लेंगे, जितने भी सवाल बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, चाहे वो UG वालों के लिए भी और साथ ही साथ PG वालों के लिए भी, सारे उन सवालों का हल हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। ये सिलेबस वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी है और सिलेबस में क्या पूछेगा, क्योंकि आपने पढ़ा बहुत कुछ है, लेकिन क्वेश्चन जब आपके सामने नए तरीके से आएगा तो क्वेश्चन कैसा आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका सवाल कैसा आएगा, अचानक आपके सामने वो सवाल देखने को मिल जाए, तो फिर उसमें 2 मिनट आपको लग जाएगा उस सवाल को समझने में कि सवाल कह क्या रहा है। और पहले से आप जानते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये सवाल देखते कि ये सवाल क्या कहेगा, आप सिर्फ उस सवाल का आंसर ढूंढने में समय लगाएंगे। तो ये आप सभी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मिलते हैं अपनी क्लासेज में, वन शॉट की क्लासेज में और PYQs की क्लासेज में। तब तक आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और मिलता हूं अपने इसी स्टडी कैपिटल पर। जो भी समय होगा वो आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।